रामपुर में पहले चरण का मतदान चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है सपा प्रत्याशी मौलाना मोहबिल्ला नदवी जी। हम उससे जानेंगे किस तरह क्या कैसा मतदान चल रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे। देखिए, मतदान हो रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव की जो आदत कुछ लोगों को गलत पड़ी हुई थी, दबाना, डराना, धमकाना, वोटिंग लिस्ट में जो है वो सीधे साधे भोले भाले लोगों को ये कहना कि आप एक आईडी और लाओ, आधार के साथ ये भी लाओ, आधार के साथ वो भी लाओ। तो बुज़ुर्ग महिलाएं, मैंने खुद रज़ा डिग्री कॉलेज पे जाकर देखा कि एक लेडी के पास दो दो जो है वो एक वोटर आईडी है, एक आधार कार्ड है, और उसका कह दिया गया आपका वोट पड़ गया। अब एक 65 साल की लेडी, हम उसका सम्मान नहीं कर रहे। क्या कहेंगे क्या इस तरह की चीज़ों से बड़े दुख दिए हुए फिर कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं कि वोटर लिस्ट से नाम गायब है। घर में 10 लोग हैं तो 5 के नाम आए हैं। हमें पता ये चला कि कुछ लोगों ने जो है वो एसडीएम्स वगैरह को ये निर्देश दिए गए थे कि इनकी वोटर लिस्टों से इनके नाम काटे जाएं। तो 10-10 हज़ार वोटर लिस्टों में से अलग अलग जगह इस तरह की कुछ खबरें सुनने में आई। मैं आप इसको कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन लोगों ने, वो उन लोगों से तो मैं मिला हूँ जिन्होंने आकर ये कहा कि हमारे वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। खुद मेरे भतीजे का, सगे भतीजे का गाँव रजनगर में उसका नाम नहीं आया। 1 बज गया है, 1 बजे के बाद अभी तक 30% से ऊपर का मतदान अब तक हो चुका है, क्या कहना चाहिए। नहीं, देखिए, जिस तरह से और तेज़ी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है अभी। आज जुम्मे का दिन भी है। नहीं, जुम्मे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी देर के लिए आदमी जाता है, आ जाता है। लेकिन जो वोटर लिस्टों की गड़बड़ी है, और बाद जगह से ऐसे ज़िले से पता चल रहा है कि वहाँ बीएलओ को भगा दिया गया। एक जगह से पता चला वहाँ शाहबाद के इंस्पेक्टर पुलिस जो है वो उसका नाम है ओमकार या इस तरह से कोई नाम है, वो सूची खींच के भाग गया। वो एक यहाँ अजय कौन सा गांव है जो अभी गए थे वहाँ पर, वो थानागंज का इंस्पेक्टर जाकर के उनने 4-5 लड़कों को मोबाइल बाहर रखवा लेते हैं और अंदर ले जाकर उसकी तोड़ाई शुरू कर दी, मारने शुरू कर दिया। तो हम अपने शहरियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम खाई पाटने में लगे हैं, हिंदू मुस्लिम दोस्ती का नारा लगा रहे हैं, और पाटना है हमें, हम इन सब चीज़ों से मायूस नहीं होंगे। लेकिन हम इन सब चीज़ों से हम क्या उनके अंदर हम देश प्रेमी कैसे उनको बनाएंगे? अगर हम उनका वोटिंग राइट जो है उसको ही उसकी इज्जत नहीं देंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो उनको क्या महसूस होगा, उनको क्या फील होगा? तो क्या ये भाजपा के दबाव में कर रहा है सर प्रशासन। मैं कह नहीं सकता किसके दबाव में है, कौन इनके पीछे, प्रशासन दबाव में है। नहीं, कौन ताकतें हैं वो जो हिंदू मुस्लिम और करके माइनॉरिटीज़ के हुकूक को, और माइनॉरिटीज़ के नहीं, एक शहरियों का हुकूक है। हम माइनॉरिटीज़ को अलग से, हम कोई अलग से नहीं है, हम मुल्क का हिस्सा है सब के सब। लेकिन एक ये तो है कि जो एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया जो राइट है आदमी का, उसको तो आदमी फिर दूसरे एजेड महिला है, एजेड बुजुर्ग हैं, वो बेचारा किड़र किड़र के जो है वो टांडे में देखा हमने, वो वैसे ही किड़र के बेचारा एक आया है ना, उसके पास कुछ जगह पर देखा गया कि इंतज़ाम किया इलेक्शन कमीशन ने, कुर्सी उर्सियाँ व्हील चेयर वगैरह लगाया, लेकिन एक आध जगह ऐसे भी देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं, बेचारे वो परेशान थे लोग। अच्छा, इस समय मतदान चल रहा है, क्या कहेंगे किससे मुकाबला आपका चल रहा है। क्योंकि मुकाबला अगर देखा जाए तो पहले तो अखिलेश यादव और आजम खां का मुकाबला है, उसके बाद ये सब तो हम शाम को 5 बजे के बाद बताएंगे सर, अभी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कि अभी तो हमारा मुकाबला उस सोच से है जो सोच लोगों के हक पर डाका डालने वाली है, लोगों के वोटिंग राइट पर डाका डालने वाली जो सोच है, हमारा मुकाबला उससे है। अच्छा, आजम खान के किसी चीज़ से हमारा व्यक्तिगत किसी से न दुश्मनी है न दोस्ती है। हम तो लोगों के हक की बात कर रहे हैं, अपने ज़िले को एक अच्छा ज़िला बनाना चाहते हैं, हम तो एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सब दुख भरे जो वाक़यात पेश आए, इससे इंसानियत और शर्मसार होती है, और अच्छे शहरियों को इससे तकलीफ़ होती है, और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आजम खान साहब का शहर है ये, उनका गढ़ है। आजम खान साहब के समर्थक आपका सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं अभी जो है वो इतना टाइम भी नहीं मेरे पास में, वो तो शाम को आप पूछिएगा। सब लोग हमारे साथ में हैं, मैं समझता हूँ ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारे खिलाफ हो। अच्छा, आप जगह जगह घूम रहे हैं, कैसा मतदान चल रहा है। ठीक है, मतदान चल रहा है। जिस तरह से हमें पब्लिक से शिकायत नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत है। जिस तरह से पुलिस ने भय भय बिठाया, और लोग निर्दोष लोग खड़े हैं कहीं पर, उनको जो है वो उनके ऊपर लाठियाँ चला दी, उनको भगा दिया। कहीं बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग रिक्शे से आ रहे हैं तो रिक्शे वालों को डंडे मार के भगा दिया। ये सब चीज़ें जो पेश आई हैं, इससे हमें दुख हुआ है। वैसे मुद्दे क्या हैं आपके।
मुद्दे जो हैं वो तो हम कई दिन से बता ही रहे हैं कि भाई गरीबी है, और जो दूसरी चीज़ें हैं शहर से दूर होनी चाहिए, एजुकेशन का ग्राफ बढ़ना चाहिए, सब चीज़ें हैं। इंशाल्लाह करेंगे, उसको जीत के आएंगे, करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। तो ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना मोहबिल्ला नदवी जी, जिनका ये कहना है कि वो अभी जो है प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है ये नहीं कहा जा सकता। फिलहाल उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन पर आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि मतदान जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से मतदान नहीं हो रहा है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18, रामपुर।